जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स 11 जुलाई का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके मैथ में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न, एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन इसका, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी, परवलय। दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म आश्रित एवं संगत होता है जब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac लेस देन 0। अगला देखिए, चौथा नंबर है, AP - 3, -1/2, 2 का 11वां पद होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 होगा। पांचवा प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, शताब्दी युवा पूर्व 640 से 546, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, छठवां क्वेश्चन है, बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.07 लगभग। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, AP 5, 10, 15 डैश का 10वां पद 50 होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 50। सेकंड नंबर है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। पांचवा है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। और छठवां है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न तीसरा है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला पॉइंट दिया गया है, बिंदुओं 0,4 और 3,0 के बीच की दूरी होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। दूसरा है, घनाभ का आयतन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, BAC। तीसरा प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल a²। चौथा है, sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होता है। पांचवा है, tan 90 - a, तो इसका आंसर हो जाएगा cot a। और छठवां है, 9 sec² a - tan² a, तो छठवें का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 9। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है जो कि सही जोड़ी थी। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न चौथा है, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तीसरा है, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है। इसका आंसर हो जाएगा 0। चौथा है, वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20 + 40/2। 40 में 20 जोड़ेंगे 60/2, 60 का आधा करेंगे 30 आ जाएगा। पांचवा है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविधकर का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा d बराबर b² - 4ac। और छठवां है, किसी AP के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा SN बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो चुका है, एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, बिंदु 7,1 और 0,0 के बीच की दूरी 5√2 है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका भी आंसर करेंगे सत्य। पांचवा है,
दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां है स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों अतिलघुत्र क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पे 2-2 नंबर के। छठवां क्वेश्चन हमारे सामने, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना उत्तर क्रमांक 6। समीकरण दिया गया है 3x + 2y = 5, 2x - 8y = 7। A1 = 3 आ जाएगा, B1 = 2 आ जाएगा, C1 = 5, A2 = 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी -8 और C2 की वैल्यू आ जाएगी +7। एक दूसरे के बटे में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को 2 के बटे में करेंगे 3/2, 2 के बटे में आ जाएगा -8 और 5 के बटे में आ जाएगा 7। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे 7वां नंबर दिया गया है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा 7वां। यहाँ पे देखिए बच्चों x वाली लाइन जितनी बार कटी है वही शून्यकों की संख्या होगी, 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या बराबर 3 है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। जांच कीजिए कि क्या x² - 2x = -2 × 3 - x एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे, x² - 2x एज इट इज 2 का अंदर गुणा कराना है। 2 का पहले 3 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 माइनस का, और 2 का गुणा फिर x में होगा तो माइनस माइनस प्लस का 2x। अब चर वाले एक साइड कर देंगे, x वाले को इधर लाना है तो आ जाएगा x² - 2x और इधर प्लस का 2x है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का 2x, + 6 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x² - 2x दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस तो -4x + 6 = 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि बच्चों इसकी जो अधिकतम घात है 2 है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां है, AP 2 7 12 डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर आ जाएगा 2 और d की वैल्यू निकालेंगे 7 - 2 = 5। बोला गया 10वां पद a10 बराबर होता है इसका व्यापक पद a + 9d। a की जगह में रखना है 2 + 9 × d की जगह पे 5, तो आ जाएगा 2 + 9 = 45, 45 में 2 प्लस कराने पे आ जाएगा 47। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9वां कंप्लीट, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसी को बच्चों थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी को थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है, बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 - 4 का होल स्क्वायर और 8 - 6 का होल स्क्वायर। 6 में 4 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर और 8 में 6 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4 + 4, 4 में 4 जोड़ेंगे √8, 8 से जो पेयर निकलेगा 2 √2 मात्रक। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्रश्न 12 है, sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, sin 90 - 72 डिग्री बटे cos 72, 90 में 72 घटाएंगे तो cos 72 बटे cos 72, cos 72 से cos 72 कैंसिल, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 13 है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.62 है, तब रेशमा के जीतने की प्रायिकता PR बराबर 1 - PS। एक में से घटा देंगे 0.62 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.38। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 14 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे परिदर समष्टि 1 से 6 तक अभाज्य संख्या 2 3 5 होती है, NE बराबर आ जाएगा 3 और NS बराबर आ जाएगा 6। तो PE बराबर सूत्र होता है NE बटे NS, 3/6, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगी इसकी प्रायिकता। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे 140 का कर देना लघुत्तम
2 से काटेंगे 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे 70 को 35, 5 7 35, 7 1 7। तो बच्चों यहाँ पे जो 2 की संख्या है 2 आ जाएगी, गुणे 1 बार 5 और 1 बार 7। ये हो जाएगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 16 है 17, 23 और 29 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का, अथवा 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1। 17, 23 और 29 का एचसीएफ तीनों में कॉमन है बच्चों 1, तो 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।